आज हम पहले ये देख चुके हैं कि हमने बैकएंड फ्रंट एंड से बैकएंड पे वैल्यूज़ किस तरह लेके आनी है। अब हमारा काम है कि हमने बैकएंड को डेटाबेस के साथ किस तरह अटैच करना है। उसके लिए जो हमें चेंजिंग फ्रंट एंड पे नहीं बल्कि हमें चेंजिंग बैकएंड पे करनी पड़ेगी। तो उसका सिर्फ एक प्रोग्रामिंग डिफाइंड फंक्शन कह लें या एक छोटी सी क्यूरी है उसकी, वो भी हम लिखते हैं। उसके लिए ये देखिए अभी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूँकि हमें पता है कि जब भी हमने PHP में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना होता है तो हम डॉलर साइन से करते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉलर साइन लगा कर कौन का एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके आगे हम लिखेंगे MySQL आई, यहाँ पे ये फर्स्ट पे ही आ गए। ये एक प्रोग्रामिंग डिफाइंड फंक्शन है MySQL आई कनेक्ट, और इसके पैरामीटर्स हैं 4। जिस तरह इसके पैरामीटर 4 हैं और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। पहला है लोकल होस्ट, सेकंड है सर्वर नेम। जो सर्वर नेम और लोकल होस्ट है ये एक ही है। आपको जनरल बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट है सर्वर नेम, सेकंड है यूज़र नेम, थर्ड है पासवर्ड और फोर्थ है डेटाबेस का नेम। और हम अपनी चूँकि हमारे पास कोई सर्वर है सर्वर नहीं है, हमने ज़ैम इंस्टॉल किया हुआ था तो हम अपने प्रोग्राम्स उसी में रन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो लोकल सर्वर नेम है वो है लोकल होस्ट। इससे पहले और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा। और अब हमारा जो सा सेकंड वो है सेकंड अब हमारा ये हो गया सर्वर नेम यानी कि लोकल होस्ट। और यूज़र नेम हमारा होगा रूट। ये जनरल है कि हर प्रोग्राम के लिए भी जो अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके लिए ये परफेक्ट है। इसमें ये पासवर्ड हम नल ही रख देते हैं कि हमें नहीं पता कि पासवर्ड क्या होगा या पासवर्ड क्या है। और अब यहाँ पे लिख लेते हैं जो मेरी डेटाबेस है उसका नाम। जो मैंने डेटाबेस पहले हमने देखी थी कि हम किस तरह एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, वो टेबल में सारा कुछ जो वहाँ पे डेटाबेस बनाई थी वो है MyShow3। इस नाम की मेरी डेटाबेस है। अब यहाँ पे मैंने मेरी ये क्यूरी एक फंक्शंस है, ये क्यूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है कनेक्ट की। इसके थ्रू चूँकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख दिया है, मैंने पासवर्ड भी बता दिया, उसका यूज़र नेम, उसका सर्वर नेम, सारा कुछ उसको डिटेल्स दे दी हैं। और अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आया ये मेरा जो मैंने कनेक्शन बनाया वो एस्टेब्लिश हुआ भी है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ डॉलर साइन कौन, इसका मतलब ये होगा कि अगर वो चल गया, वो रन हो गया तो वो हमें इको का मैसेज शो करवा दे सक्सेसफुली कनेक्टेड। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ये इसको बंद कर दूँगी। और अब हम एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। उसमें क्या मैसेज शो करवा देगा ये कि हमारी वो कनेक्टेड नहीं हुई, नॉट कनेक्टेड। बस हमारा सिर्फ ये इतना सा कोड हेल्प करता है हमें हमारे बैकएंड को डेटाबेस के साथ जोड़ने में। इसको हम करते हैं सेव और चलते हैं अपने सर्वर पे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं लोकल होस्ट के बाद हम यहाँ पे अपने उसका लिख देंगे जो जिस फोल्डर में हमने इसको रखा हुआ है उसका नाम लिख देंगे। ये यहाँ पे उसने बता दी कि
यहाँ पे आपका एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या आ रहा है? 10th लाइन में हमने इसको डबल कोटेशंस में लिख दिया है। डबल कोटेशंस कह दें या ये, इसको हमने सिंगल बार में लिखना है। मीन्स के इसको इस तरह से ये देखें। अब देखते हैं कि क्या हमारा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये देख लें, उसमें बता दी कि आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी है। हमारी बैकएंड हमारी डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी है। हम मैसेज शो करवा दिया है। अब हम थोड़ी सी बहुत वैल्यूज़ इंसर्ट करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली है हमारी प्रोडक्ट का नेम है, फिर उसकी टाइप है, फिर उसकी प्राइस है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर हम उसकी पिक्चर अब अपलोड करेंगे। किया तो उसने हमें ये मैसेज शो करवा दिया कि सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी है। अगर हमारे कनेक्टेड ना हुई होती तो वो मैसेज शो करवा देता कि नॉट कनेक्टेड। और बस हमारा इतना सा सिर्फ कोड है हमारी डेटाबेस को हमारे बैकएंड के साथ जोड़ने के लिए। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। आज से हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, पिछले वाले काम को लेके हम आगे चले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक लाइन का कोड देखा है। इफ़ एल्स की कंडीशन का तो हमें पता है ना कि हम वो लगा लेते हैं। हमने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है जो हमारे डेटाबेस को हमारे बैकएंड के साथ अटैच कर देता है। बस, थैंक यू सो मच।